हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी आपके लिए लेके आई हूँ शिव पुराण से संबंधित। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शिव पुराण में जो है एक कहानी बताई जाती है चित्रभानु नाम के एक शिकारी की। अब चित्रभानु जो एक शिकारी था उस पे काफी सारा कर्जा चढ़ चुका था। तो जिस साहूकार से उसने कर्जा लिया था उस साहूकार ने उसको कैद कर लिया। और जब साहूकार ने उसको कैद कर लिया तो काफी सुबह से लेकर शाम तक वो भूखा प्यासा रह गया। और फिर शाम को जो है अपनी सजा भोग कर वो आजाद हो गया। अब उसे लगा कि चलो अब मुझे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो चलो मैं शिकार करता हूं। तो यहाँ पर जब वो पेड़ पर आया तो अचानक से जो है बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ा था। तो बेलपत्र जो है वो शिव जी पर जो है शिवलिंग पर चढ़ गए और एक तरीके से जो है उसकी शिव पूजा हो गई शिवरात्रि के दिन। साथ में ही जो है अब उसको शिवरात्रि पे जो है उपवास का भी महत्व रहता है। तो एक हिरनी आई हुई थी और उसने सोचा कि क्यों ना चलो इसका शिकार करता हूं। तो यहाँ पर वो हिरनी जो थी उसने उस शिकारी को देख लिया और उसने कहा कि मैं गर्भवती हूं तो तुम मेरा वध नहीं करो, क्योंकि अगर तुम मेरा वध करोगे तो दो लोगों का एक साथ दो जीवों का वध हो जाएगा और ये सही नहीं रहेगा। तुम मुझे छोड़ दो। मैं जो है मैं जब बच्चे को जन्म दे दूंगी तब मैं आ जाऊंगी। तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि साफ साफ जो है उसने मना कर दिया कि मुझे मत मारो। तो इस तरीके से शिकारी ने सोचा कि चलो ठीक है छोड़ो। और फिर वैसे ही उसने प्रत्यंचा चढ़ाई हुई थी। तो क्या हुआ कि कुछ बेलपत्र गिर गए तो शिवरात्रि पे फिर शिव जी की पूजा हो गई। फिर दूसरी हिरनी आई और वो अपने पति से मिलने के लिए काफी ज्यादा आतुर थी। तो उसने भी जो है शिकारी को देख लिया और उसने भी कहा कि मैं अपने पति से मिलने के बाद जो है आपके पास जरूर आ जाऊंगी। और दूसरे प्रहर की पूजा भी जो है बेलपत्र जो है अचानक से जो है शिकारी के हाथ से जो है गिर गए और एक तरीके से पूजा हो गई। फिर जो तीसरी हिरनी आई थी वो अपने बच्चों के साथ आई थी। तो उसने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों को सौंप के आ जाऊं, उसके बाद जो है तुम मुझे मार लेना, मैं वापस आऊंगी और मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं जरूर वापस लौटूंगी। तो ऐसी बात हुई। तो यहाँ पर शिकारी ने कहा कि मैं पिछली दो हिरनियों को छोड़ चुका हूं, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर हिरनी ने कहा कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं सच में वापस लौट कर ही आऊंगी। फिर इसके बाद जो है वहां पर भी पूजा हो गई। बेलपत्र कुछ फिर से गिर गए शिकारी के हाथों और पूजा हो गई। और लास्ट में एक और जो है हिरन आया। अब सारी हिरनियों के बाद एक हिरन आया और उसने कहा कि उसको जब मारने के लिए शिकारी हुआ तो उसने कहा कि तुम जो है मुझे मत मारो। जो अगर उसके पहले जो सब हिरनियां आई थी अगर तुमने उसको मार लिया और उन बच्चों को भी मार लिया है तब मुझे मारो। तब सारी कथा जो है पूरी बताई उसने कि नहीं, मैंने उन तीनों हिरनियों को नहीं मारा, न उन बच्चों को मारा। तब उसने कहा कि देखो अगर तुम मुझे मार दोगे तो वो मेरा ही परिवार है, वो तीनों मेरी ही पत्नियां हैं, जो तीनों हिरनियां हैं वो मेरी ही पत्नियां हैं और मैं अपने परिवार से वियोग नहीं चाहता। हम सब एक साथ आएंगे और तुम जो है हमें साथ में मार देना। मैं अपने परिवार से बिछड़ने का वियोग नहीं झेल सकता। तो यहाँ पर जो है शिकारी इस चीज को मान लेता है। तो कुल मिलाकर उसका उपवास भी हो गया, क्योंकि उसने जो है एक तरीके से मारा ही नहीं हिरनों को। तो क्या एक तरीके से जो है वो अपने परिवार के लिए कुछ कर ही नहीं पाया और खुद उसको भी भूखा प्यासा रहना पड़ा। तो एक तरीके से उसकी पूजा भी हो गई शिवरात्रि की और उसका उपवास भी हो गया। तो उपवास का एक्चुअल अर्थ तो होता है भगवान के पास रहना, तो वो भी उसका हो गया। और साथ में ही जो है शिवरात्रि की पूजा भी हो गई, जिससे कहते हैं कि हमको बहुत ज्यादा जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष का मतलब है कि इस दुनिया मोक्ष तो हमें जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए भी हम दुख दर्द से दूर रहें। तो ये चीज जो है हमको शिवरात्रि की पूजा करने से होती है। तो ये जो है अब सब जो ये हिरनिया और जो हिरन था वो सभी फिर से आ गए और इनकी जो भावना थी, मतलब जिनकी सच्चाई थी, उसको देखकर शिकारी के अंदर भक्ति भावना हुई और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ये जानवर कितने अच्छे हैं और मैं इनको मारना चाहता
था, तो उसने ये जो काम है वही छोड़ दिया और सबको जो है किसी का भी प्राण जो है उसने नहीं लिए, और एक तरीके से जो है उसकी पूजा भी हो गई और साथ में ही जो है उसका उपवास भी हो गया। तो इस तरीके से हमको भी उपवास करना है। शारीरिक उपवास तो हम करते ही हैं, लेकिन अपनी मन की बुराइयों का भी उपवास करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।